हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं डीजी सर अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग एमीन पढ़ रहे थे, जिसमें से 2 लेक्चर हो गया है, प्रिपरेशन हो गया है और थोड़े बहुत यूपीएससी आइसोमेरिज्म हो गए हैं। अब हम लोग इस लेक्चर में आपको एमीन की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टी मीन्स दोनों प्रॉपर्टी आ जाएगी, फिजिकल एंड केमिकल, दोनों टाइप की प्रॉपर्टी आप डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग प्रॉपर्टी पर डिस्कशन करते हैं। पहले तो फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर डिस्कशन करें एमीन की, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखिए, एमीन की प्रॉपर्टी की जब भी बात होती है तो ये समझ जाइए उसके बेसिक नेचर का ज़रूर डिस्कशन होगा, क्योंकि इसका बेसिक नेचर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसलिए हम लोग बेसिक नेचर पर भी डिस्कस करेंगे ज़रूर। तो अमोनिया और एमीन कैसे बनते हैं? अगर अमोनिया में से H निकाल दिए, R लगा दिए तो एमीन बन गया। R मीन्स नॉर्मली यहाँ पर हमारा एलिफैटिक एमीन है। तो एलिफैटिक में अगर हम लोग CH3NH2 ले लें या C2H5NH2 ले लें, ये कोई भी चीज़ हम लोग ले लिए अगर इस तरह के कंडीशन, तो ये कैसा ग्रुप होता है? प्लस आई ग्रुप। कैसा ग्रुप होता है? प्लस आई। और NH2 लोन पेयर देने की कैपेसिटी रखता है। तो प्लस आई की वजह से इसकी बेसिसिटी और इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि प्लस आई भी इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है और NH2 के पास लोन पेयर है ही है। तो लोन पेयर देने की कैपेसिटी बेसिसिटी यानी उसका बेसिक प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं ये हो गया एलिफैटिक एमीन, ये नॉर्मल अमोनिया। अमोनिया और एलिफैटिक एमीन में अगर कंपैरिजन करना हो तो आप कहेंगे एलिफैटिक एमीन मोर बेसिक देन अमोनिया। ठीक, अब एरोमेटिक से कंपैरिजन अगर कर लें, एरोमेटिक में मेनली आप मान सकते हो बेंजीन रिंग होता है जो हम लोग पढ़ते आए हैं। और एलिफैटिक से अगर कंपैरिजन कर लें तो इसमें लोन पेयर डीलोकलाइज कर जाता है। किसमें? एरोमेटिक एमीन में, क्योंकि कॉन्जुगेशन में है। कॉन्जुगेशन क्या होता है? अल्टरनेट पे लोन पेयर है, या पाई बॉन्ड हो, पाई बॉन्ड के अल्टरनेट पे क्या है? लोन पेयर। इसलिए लोन पेयर गोल गोल रेजोनेंस के साथ घूमता रहता है, इसलिए लोन पेयर देने की कैपेसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी बेसिसिटी भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यानी आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, एलिफैटिक एमीन ऑलवेज मोर बेसिक देन एरोमेटिक एमीन। चाहे कुछ भी हो जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। चाहे कोई भी एरोमेटिक एमीन होगा, वो कभी भी एलिफैटिक एमीन से ज़्यादा बेसिक नहीं हो सकता। तो ये हो गया। अब हम 1, 2, 3 डिग्री में बेसिसिटी की अगर कंपैरिजन करें, तीनों एमीन हमारे पास हैं। मान लीजिए ये आपके पास 3 डिग्री का एमीन है, ये लोन पेयर है ही है। ये 2 डिग्री की एमीन है NH और CH3NH2 1 डिग्री। अगर हम इसमें कंपैरिजन करें तो ये 3 डिग्री है फिलहाल, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री। तो सबसे ज़्यादा 2 डिग्री एमीन, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री एमीन। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? ये तो प्लस आई है, सबसे ज़्यादा बेसिक होना चाहिए। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जो सॉल्युबिलिटी देखी गई है वाटर में एमीन का स्टेरिक हिंड्रेंस भी देखा जाता है। तो सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर स्टेरिक हिंड्रेंस होता है वो लोन पेयर देने की कैपेसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से 2 डिग्री में क्या है? स्टेरिक हिंड्रेंस तो है पर कम है। इसमें चारों तरफ से मतलब CH3 इस तरह से इसको घेर लेता है, जिसकी वजह से ये लोन पेयर देने की कैपेसिटी लूज कर देता है। जबकि इसमें घेरता ज़रूर है लेकिन उतना लूज नहीं कर पाता, और ये प्लस आई की वजह से ज़्यादा बेसिक हो जाता है। इसलिए हम कहेंगे 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री एंड फिर 3 डिग्री। इस तरह से हम मेथिलेमीन को बेसिसिटी के अरेंज में ऑर्डर में अरेंज करें अगर मेथिलेमीन कहेगा। लेकिन अगर यही एथिलेमीन का केस हो तो हम लोग क्या कर देंगे? 2 डिग्री तो सबसे ज़्यादा, 3 डिग्री और 1 डिग्री। लेकिन ये किसके लिए है? एथिलेमीन के लिए। आप कहेंगे एथिलेमीन में ऐसा क्यों? क्योंकि एथिल, ये मेथिल की जगह पे एथिल हो जाएगा।
एथिल हो जाने से स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से थोड़ा बहुत बीच में जगह बच जाती है, जिसके कारण प्रोटॉन आके लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये एथिलेमीन। तो कुल मिला के आपको याद रखना है एग्जाम में अगर मेथिलेमीन दिया तो आप 2 1 3 मतलब 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री, और एथिलेमीन दिया तो 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री ऑर्डर में होगा। तो ये बेसिसिटी ऑफ एमीन हो गया। अगर कुछ नहीं कहा तो ये ऑर्डर, लेकिन अगर गैसियस या नॉन पोलर कहा, मान लीजिए नॉन पोलर मीडियम में, तो आप कहें कोई भी एमीन हो 3 डिग्री फिर 2 डिग्री फिर 1 डिग्री, मतलब जो हम लोग पढ़े थे आई इफेक्ट की वजह से, उस किसके लिए वैलिड है, गैसियस फेज के लिए एमीन में 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। अगर कुछ नहीं कहता है तो नॉर्मल में 2 डिग्री 1 डिग्री और 3 डिग्री उसका ऑर्डर हो बेसिसिटी। अब देखिए अगर हम लोग एमीन का वाटर सॉल्युबिलिटी देखें, चूँकि एमीन ऐसा कंपाउंड है जो वाटर से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से वाटर सॉल्युबल है ये कंपाउंड, इसलिए हम कह सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे इसमें कार्बन बढ़ता जाएगा वाटर सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि जो कार्बन वाला पार्ट होता है वो ऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक वाटर में डिजॉल्व नहीं होता। और जबकि अगर एमीन में कम कार्बन है यानी लोअर मेंबर है तो वाटर आराम से वो सॉल्युबल हो जाएगा, इसलिए वाटर सॉल्युबिलिटी लोअर मेंबर की ज़्यादा है। जैसे जैसे हायर मेंबर बनेगा वैसे वैसे इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड तो उतना ही रहेगा, पर कार्बन वाला फैक्टर बढ़ने की वजह से वाटर सॉल्युबिलिटी घट जाती है। और बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें, बॉइलिंग पॉइंट शॉर्ट में बीपी बोल रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट, अगर बॉइलिंग पॉइंट की आप बात करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है। एमीन हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें है पर बीकर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इसमें, आप मान सकते हैं नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऐसे ऐसे बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड, इसका ऐसे जुड़ता चलेगा। पर इसका हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर से, अल्कोहल से, इन सब से या एसिड से कमज़ोर होता है, इसलिए इसकी बॉइलिंग पॉइंट भी उनसे तो कम होगी। किससे? एसिड से और अल्कोहल से। बट बाकी मेंबर जैसे एल्किल हैलाइड, हाइड्रोकार्बन, इन सब से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो ये था इसका फिजिकल प्रॉपर्टी। अब आते हैं कुछ केमिकल प्रॉपर्टी पे। केमिकल प्रॉपर्टी, अब जब केमिकल प्रॉपर्टी की बात होगी तो उसकी रिएक्शन यानी केमिकल रिएक्शन की बात होगी। तो केमिकल रिएक्शन में कुछ रिएक्शन हम बताते हैं, कुछ नेम्ड रिएक्शन भी है इसमें केमिकल रिएक्शन। तो पहला रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड का फार्मूला HNO2, NNO2 विथ HCl भी बोलते हैं। कोई एमीन हो RNH2, मेथिल एमीन को छोड़कर, क्योंकि उसके केस थोड़ा चेंज हो जाएंगे, उसमें मेथिल नाइट्राइट मेन प्रोडक्ट बनता है। HNO2 से अगर रिएक्शन करता है तो आप HNO2 को ऐसे लिख के ब्रेक करिए, ऐसे लिखा जा सकता है। तो N को N दे दीजिए, H2 को O दे दीजिए, R को OH, क्या हो गया ROH, और क्या हो गया N2, और क्या हो गया H2। तो ये क्या बना, अल्कोहल बनाने का प्रिपरेशन है, पीछे भी डिस्कस हुआ था। आप एक एग्जांपल ले लीजिए, C2H5 NH2 OH N and O प्लस HNO2, क्या बना C2H5OH प्लस N2 प्लस, ठीक, नाइट्रस एसिड है। दूसरा सेम ऐसे ही कंपाउंड रिएक्शन विथ नाइट्रोसिल क्लोराइड, क्या है नाइट्रोसिल क्लोराइड, फार्मूला NOCl। अब देखिए नॉर्मल रिएक्शन
NH2 NOCl को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, OH की जगह पे Cl लिखिए, N की जगह पे N और O की जगह पे O लिखिए ऐसे। तो ये ब्रेक होके क्या देगा, RCl N2 एंड H2। कोई एक एग्जांपल, ये सब नॉर्मली एलिफैटिक कंपाउंड की रिएक्शन है। NH2 Cl NNO NOCl से रिएक्ट किया, C2H5Cl N2 प्लस H2। इस तरह से आप नाइट्रोसिल क्लोराइड से इसके रिएक्शन करा देंगे तो आपको एल्किल हैलाइड बन जाएगा। 2 रिएक्शन हुआ। तीसरा, ग्रिग्नाल रिएजेंट से रिएक्शन करा दीजिए। थर्ड, विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फार्मूला आपको पता ही है, क्या होता है, RMgX। ठीक, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन एमीन का। देखिए एमीन एसिडिक होता है, कैसे पता, RNH और H, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से जुड़ा हाइड्रोजन एसिडिक माना जाता है। और जब ग्रिग्नार्ड RMgX एलिफैटिक एरोमेटिक कोई भी ले सकते हैं आप, से रिएक्शन करेगा तो आप क्या करिए, इसको माइनस इसको प्लस, इसको माइनस इसको प्लस दे दीजिए तो आपको एल्केन बनेगा और साथ में MgX NH एंड R बनेगा। एग्जाम्पल, C2H5NHH। आप चाहें तो 1 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से और रिएक्शन करा सकते हैं। C2H5MgCl क्या बन गया, C2H6 और क्या बन गया, MgCl NH। ठीक, दूसरा फैक्टर, अगर आप चाहें तो कोई भी CH3NH2 भी ले सकते हैं। यहाँ एरोमेटिक एमीन ले लीजिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एरोमेटिक ले लीजिए तो बेंजीन बन जाएगा, C6H6 MgCl NH एंड क्या, CH3। इस तरह से हम लोग बना लेंगे एमीन का ग्रिग। और देखिए 4th नंबर, रिएक्शन विथ डाई मेथाइल सल्फेट। क्या है, किसके साथ, डाई मेथाइल सल्फेट के साथ रिएक्शन। देखिए RNH2, एक चीज़, डाई मेथाइल सल्फेट का फार्मूला CH3 2SO4। अब ये 2 H को एक साथ सब्स्टिट्यूट करने के लिए इसका 2 मोल लेना है, क्योंकि एक H ज़्यादा एसिडिक होता है, इसलिए दोनों H को आप सोचेंगे 2 CH3 है तो सब्स्टिट्यूट कर दें। ऐसा नहीं है, ज़्यादा एसिडिक 1 H होता है, एक H निकलने के बाद एसिडिटी कम हो जाती है। तो ये CH3 इसके जगह पे और H इसके जगह पे, 2 H जाएगा तो 2 CH3 आएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, 2RNH और यहाँ H2SO NH और CH3 यहाँ आ गया। और आप यहाँ क्या कर सकते हैं, H2SO4। फिर एग्जाम्पल में आप मान लीजिए हमने C2H5NH2 लिया है सपोज करिए, और CH3 का होल ट्वाइस SO4 से हमने मान लीजिए रिएक्शन कराया, एरोमेटिक का भी रिएक्शन हो जाएगा। तो 2 मोल आपको लेना पड़ेगा। तो क्या बन गया, 2C2H5NH CH3, 2 मोल है तो लगाइए H2SO4। ठीक, अगर यही काम आपको एरोमेटिक के साथ करना है तो एरोमेटिक वाला भी रिएक्शन दे देगा। जैसे C6H5NH2, 2 मोल यहाँ भी लेना होगा, डाई मेथाइल
सल्फेट से रिएक्शन कराइए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। CH3, एक CH3 जाएगा, एक H आएगा, लेकिन 2 मोल हैं तो 2 जाएंगे, इसके तो दोनों गए लेकिन इसके एक ही आए, तो 2C6H5NH एंड CH3 और साथ में क्या हो गया H2SO4, ठीक है। एंड मेथिल एनिलीन कह सकते हैं इसको। इस तरह से आप डाइमेथिल सल्फेट से भी आपने रिएक्शन कराया। अगर ऑक्सीडेशन करा दें किसका, एमीन का, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन कराइए ऑक्सी हेडिंग नहीं हमने डाला, ऑक्सीडेशन तो CH3 CH2 NH2 ऑक्सीडेशन किससे, KMnO4, एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम, दोनों ही मीडियम में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर है। अब देखिए ऑक्सीडेशन करेंगे तो या हाइड्रोजन निकल जाए या ऑक्सीजन जुड़ जाए, तो हाइड्रोजन नहीं निकल पा रहा तो एक H यहाँ से एक H यहाँ से निकाल लीजिए आप, तो CH3 CH डबल बॉन्ड NH आपका इसको कहते हैं एल्डीमीन, क्या कहते हैं, एल्डीमीन। इसके बाद इसका आप ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिए हैं, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, इसे ऑक्सीजन मिलेगा और तो ब्रेकिंग होने से हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, तो O और H2, तो क्या बन गया CH3 CHO और क्या बन गया NH3। तो इस तरह से आप एलिफैटिक एरोमेटिक कोई भी ले सकते, यहाँ पर CH3 की जगह पे C6H5, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा एक CH2 वाला लेना पड़ेगा, तो इसका भी ऐसे ही करा सकते हैं आप, C6H5 CH NH यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, C6H5 CHO और NH3 O और H2, हाइड्रोलिसिस आपने करा दिया। तो ये प्रॉपर्टी आपकी ऑक्सीडेशन की है। एमीन को अगर हम ऑक्सीडाइज कराते हैं तो क्या होगा, ठीक है। और भी कुछ प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए, रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड, किससे, एसिड क्लोराइड। तो कोई भी एमीन एलिफैटिक एरोमेटिक जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है वो रिएक्शन करेगा। तो CH3COCl एसिड क्लोराइड होता है, पायरिडीन का प्रेजेंस, पायरिडीन होता है बेस, बेस के प्रेजेंस में क्या निकलता है, एसिड यानी HCl निकल जाएगा, तो क्या बनेगा CH3CONHNR। तो नाम अगर लिखें तो N एल्किल एसीटामाइड, क्या बोलेंगे, N एल्किल एसीटामाइड, ठीक है। आप एग्जाम्पल ले लीजिए, C2H5NH2 CH3COCl, H यहाँ से Cl यहाँ से, पायरिडीन का प्रेजेंस, CH3CONH C2H5, कहेंगे N एथिल एसीटामाइड, एसीटामाइड है ग्रुप। आप यहाँ एरोमेटिक एमीन ले सकते हैं C6H5NH2, तब भी रिएक्शन होगा, CH3CO एंड Cl, सेम रिएक्शन, CH3CO NH C6
H5 एन फेनिल एसिटामाइड, इसको क्या बोलेंगे, एन फेनिल एसिटामाइड। सेम रिएक्शन हम किससे करा सकते हैं, बेंजोइल क्लोराइड से। किससे करा सकते हैं, बेंजोइल क्लोराइड से। रिएक्शन विथ बेंजोइल क्लोराइड। फार्मूला क्या होता है बेंजोइल क्लोराइड का, C6H5CuCl। इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर इसकी भी रिएक्शन RNH2 C6H5CuCl से कराते हैं pyridine के वजह में। देखिए सब कुछ सेम है, बस खाली बेंजोइल क्लोराइड ले लिए हैं। तो प्रोडक्ट C6H5 बना, ठीक। अब एन एल्किल बेंजामाइड हो जाएगा, एन एल्काइल बेंजामाइड, ठीक। अब आप एक एग्जांपल ले लीजिए, C2H5NH2 C6H5CuCl पायरिडीन। तो क्या हो जाएगा, Cl यहाँ से, H यहाँ से, तो क्या बना, आप कहेंगे वही रिएक्शन बता रहे हैं, C6H5CuNH वही रिएक्शन है, पर इसका एक नेम्ड रिएक्शन है जो इम्पॉर्टेंट है। इसको मान लीजिए जो प्रोडक्ट बना एन एथिल बेंजामाइड, इसको कहते हैं स्कॉटन और बाउमैन रिएक्शन। समझने के लिए चुट्टन बाउमैन रिएक्शन में से बोल सकते हैं। स्कॉटन बाउमैन रिएक्शन अगर नेम्ड रिएक्शन में आ गया तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसलिए हम लोग इस रिएक्शन को पढ़ते हैं। एसिड एनहाइड्राइड से सिमिलर रिएक्शन है, वो भी बताते हैं। एसिड एनहाइड्राइड किससे, एसिड एनहाइड्राइड का फार्मूला CH3CO एंड CS। अगर ये मीन से रिएक्शन करता है, कोई भी ले लीजिए, C2H5NH2, एक H यहाँ से, ये माइनस, ये प्लस, माइनस यहाँ से, तो क्या हो गया, आप इसको माइनस और H को प्लस बनाइए, प्लस को माइनस दीजिए, CH3COOH प्लस CH3CONH C2H5। तो इस तरह से एसिड एनहाइड्राइड से भी हम लोग रिएक्शन कर सकते हैं। तो अभी नेम्ड रिएक्शन बचे हैं, बाकी केमिकल प्रॉपर्टी हमने बता दिया, तो वो नेम्ड रिएक्शन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।